वेलकम टू डार्क एक्स रूम। आज हम जिस केस की बात करेंगे इट्स अबाउट शूटिंग ऑफ पिट्सबर्ग पुलिस ऑफिसर्स। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स की जान चली गई और इन्हें डायरेक्टली मर्डर नहीं किया गया, बल्कि शूटर ने इन्हें जख्मी करने के बाद किसी भी मेडिकल एड को इन तक ना पहुंचने दिया, जिसकी वजह से ये सब खून बहने की वजह से मारे गए। इस स्टोरी में मैं पहले इंसिडेंट को कवर करूंगा और इसके बाद परपेट्रेटर यानी मर्डरर की बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा ताकि आप सब बोर ना हों। अप्रैल 4, 2009 सुबह के 7 बजे पुलिस हेल्पलाइन को एक कॉल मिलती है। इस कॉल में एक वुमेन ने पुलिस को बताया कि वो अपने बेटे को घर से निकालना चाहती हैं। ये लड़का 22 साल का है और उसने 1 साल से घर में काफ़ी शोर शराबा मचा कर रखा है। वो अनएम्प्लॉयड है और पूरा दिन घर में लड़ता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें घर से निकालने की क्या बात है। तो एलिजिडली ये लड़का अपनी माँ पर हाथ उठाया करता था। ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। हेल्पलाइन ऑफिसर ने एज प्रोटोकॉल इनसे पूछा कि आपके बेटे के पास कोई हथियार या गन तो नहीं। ये आंसर बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर ये लेडी बात को घुमाने के बजाय सही आंसर देती तो शायद ये इंसिडेंट कभी ना होता। लेडी ने रिस्पॉन्स किया कि गन लीगल है और इससे किसी को खतरा नहीं। यहाँ ऑपरेटर से ये गलती हुई कि उसने समझा कि गन जो है वो लड़के से थोड़ी दूर है, इसलिए किसी को भी इससे खतरा नहीं। कॉल ऑपरेटर ने पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि लड़के के पास गन नहीं है और बस जाकर इस लड़के को अरेस्ट करना है। 2 अनआर्म्ड नहत्ते पुलिस ऑफिसर्स इस घर पर पहुंच गए। उन्हें इस लड़के की मां मिली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। घर के अंदर से 2 गोलियां चलाई गईं, जो पहले ऑफिसर पॉल के सिर में लगी और बाद में इनका निशाना बने ऑफिसर स्टीफन। दोनों पुलिस ऑफिसर्स की वहीं डेथ हो गई। इसी दौरान एक और पुलिस ऑफिसर मिस्टर कैली, जो अभी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे थे, उन्हें गन फायर का पता चला और वो इसी लोकेशन पर पहुंच गए। ऑन द स्पॉट ऑफिसर कैली को लगा कि स्टीफन और पॉल जख्मी हैं, इसीलिए वो इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस लड़के ने इन्हें भी शूट कर दिया। कैली बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गए। एट दिस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स और स्वाट टीम इस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। ये सब फुली आर्म्ड थे और इस लड़के से कॉम्बैट कर सकते थे। ऑफिसर ने ऑफिसर कैली को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड किसी को भी घर के करीब नहीं आने दे रहा था। इस दौरान ये लड़का ऑफिसर्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। ये इंसिडेंट 4 घंटे तक कंटिन्यू रहा। यहाँ मसला ये था कि ये एरिया एक रेजिडेंशियल कॉलोनी था, जिसकी वजह से कमांडो अटैक करना मुश्किल और रिस्की था। इसीलिए स्वाट टीम फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। एट लास्ट एक गोली रिचर्ड की टांग पर लगी इस लड़के की और उसका खून बहने लगा। रिचर्ड मरना नहीं चाहता था, इसीलिए एट 11 AM पूरे 4 घंटे बाद रिचर्ड ने सरेंडर कर दिया। रिचर्ड को अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद इसे एलिगेंसी काउंटी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुलिस ने रिचर्ड की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पता चला कि रिचर्ड एक एक्सट्रीम रेसिस्ट था। वो रेगुलरली स्टॉर्म फ्रंट, जो कि एक वाइट सुप्रीमिस्ट वेबसाइट थी, उसे फॉलो करता था। इसके अलावा वो कुछ अरसे तक US मेरीन कोर में भी रह चुका था, जहां उसे डिसिप्लिन ना फॉलो करने की वजह से निकाल दिया गया। इंसिडेंट के दिन रिचर्ड का अपनी माँ से एक छोटा सा झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात पे शुरू हुआ कि रिचर्ड ने घर में 2 छोटे डॉग्स पाल रखे थे। उनमें से किसी एक ने एक कारपेट गंदा कर दिया, जिसकी वजह से रिचर्ड की मां को गुस्सा आ गया। रिचर्ड ने अपनी मां पर हाथ उठाया और ये कॉल गई और इसके बाद ये सारा इंसिडेंट कंटिन्यू हुआ। ये एक बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट था जिसमें 3 पुलिस ऑफिसर्स की जान चली गई। बट वो पॉइंट जो मैंने पहले बताया, अगर ऑपरेटर सही तौर पर कॉल को रिकॉर्ड करती और ये बताती कि रिचर्ड के पास गन अवेलेबल है, तो शायद वो ऑफिसर्स ना मरते। तो ये था आज का केस। मुझे पता है वीडियो काफ़ी देर बाद आई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं
اس ہفتے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز چڑھاؤں۔ آپ میرا فیس بک پیج بھی جوائن کرنا اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر لینا۔ تھینک یو۔